नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 25 के बारे में। यह वर्कशीट इंग्लिश की है और इसमें हमें बताया गया है कि ज़िंदगी में कठिन समय का सामना हम किस प्रकार कर सकते हैं। और इस वर्कशीट का नाम है व्हेन वी फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या बताती है, क्या जानकारी देती है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 16 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 25 के बारे में अपना अध्ययन, व्हेन वी फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। There was a girl named Supriya who lived with her parents in a village. सुप्रिया नाम की एक लड़की थी जो एक गांव में अपने अभिभावकों के साथ रहती थी। One day her father gave her a simple task. एक दिन उसके पिताजी ने उसे एक साधारण या आसान सा काम दिया। He took 3 vessels filled with water. वो 3 बर्तन लेकर आए जो पानी से भरे हुए थे। He placed an egg इन वन वेसल, एक में उन्होंने अंडा रखा। ए पोटैटो इन दी सेकेंड, दूसरे में उन्होंने आलू रखा। एंड दी टी लीव्स इन दी थर्ड, और तीसरे में चाय की पत्ती डाली। ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई ऑन वेसल्स वाइल द 3 आइटम्स बॉइल्ड। सुप्रिया के पिताजी ने कहा कि जब तक ये तीनों आइटम उबले तब तक अपनी नज़र इन बर्तनों पर रखो। आफ्टर दे बॉइल्ड, he asked Supriya to peel the potato and egg and strain the tea leaves. जब वो तीनों उबल गए तो सुप्रिया के पापा ने अंडे और आलू को छीलने के लिए कहा और चाय की पत्ती को छानने के लिए कहा। सुप्रिया was left puzzled. सुप्रिया परेशान हो गई थी, विचलित हो गई थी। शी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। वो समझ गई थी कि उसके पिताजी कुछ समझाना चाह रहे हैं, बट शी डिड नॉट नो व्हाट इट वाज। लेकिन यह नहीं समझ पाई कि उसके पिताजी उसको क्या समझाना चाह रहे थे। हर फादर एक्सप्लेन्ड, उसके पिताजी ने बताया। ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन दी बॉइलिंग वाटर। सुप्रिया के पिताजी ने बताया कि तीनों आइटम्स को उबलते हुए पानी में रखा गया था। सी हाउ दे हैव बिहेव्ड डिफरेंटली, और ये देखो कि इन तीनों ने ही किस प्रकार अलग अलग तरीके से व्यवहार किया। ही सेड दैट पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट, उन्होंने बताया कि जो आलू था वो सॉफ्ट बन गया। दी एग टर्न्ड हार्ड, और अंडा जो था वो मजबूत बन गया, हार्ड बन गया। एंड दी टी लीव्स चेंज्ड दी कलर एंड टेस्ट ऑफ दी वाटर, और चाय की पत्ती ने पानी का रंग और स्वाद बदल दिया। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स। उन्होंने कहा कि हम सभी इंसान इनमें से किसी एक आइटम की भांति हैं। When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. जब हम जिंदगी में किसी कठिन समय का सामना करते हैं तो हमें चुनना चाहिए कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। तो प्यारे बच्चों, 3 तरीके का व्यवहार इसमें दिखाया गया है। या तो हम सख्त बन जाए, या हम सॉफ्ट बन जाए, या फिर हमारा रंग ही परिवर्तित हो जाए। तो ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। प्यारे बच्चों, यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये सवाल और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। आपकी वर्कशीट में इन सवालों को एक्टिविटीज़ कहा गया है, अर्थात गतिविधियाँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ये गतिविधियाँ हैं और कैसे हम इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडरलाइन दी सेंटेंसेस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर। सुप्रिया के पिताजी के द्वारा जो वाक्य कहे गए थे उनको अंडरलाइन करें। प्यारे बच्चों, वैसे तो इसमें अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है, जो कि हमें वर्कशीट पर ही करना होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई हार्ड कॉपी नहीं है, इसीलिए हम इन सवालों का जवाब लिख रहे हैं। तो इसका जवाब जो हम लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे, सुप्रियाज फादर स्पोक। सुप्रिया के फादर ने कहा, ऑल 3 आइटम्स पुट इन दी बॉइल्ड वाटर। तीनों ही आइटम्स को उबलते हुए पानी में रख दो। सी हाउ दे हैव बिहेव्ड, और देखो कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से व्यवहार किया है। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, दैट दी पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट, आलू नरम बन गया। दी एग टर्न्ड हार्ड,
और अंडा जो था वो सख्त बन गया। एंड दी टी लीव्स चेंज्ड दी कलर एंड टेस्ट ऑफ वाटर, जबकि चाय की पत्ती ने पानी का रंग और स्वाद दोनों बदल दिया। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, दैट वी ऑल आर लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स, हम सभी इंसान इनमें से किसी एक आइटम की बाती हैं। व्हेन वी फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव, जब हम किसी कठिन दौर का सामना करते हैं ज़िंदगी में तो हमें चुनना चाहिए कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैच का है। मैच दी फॉलोइंग, अर्थात हमें मिलान करना है। इनमें जो नीले रंग से लिखे हुए हैं वो सवाल है और उसके बाद जो सामने लाल रंग से लिखा गया है वो उसका जवाब है। आड़ी तिरछी लाइनें बनाकर यहाँ मिलान करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि शब्द के सामने सीधा उसका उत्तर लिखा गया है। तो पहला है एग, एग जो है हार्ड हो जाता है, टर्न हार्ड। पोटैटो सॉफ्ट बन जाता है और टी लीव्स चेंज्ड कलर। थर्ड क्वेश्चन है रीड दी कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर ए रिपोर्टर सुप्रिया एंड सुप्रिया फादर। सुप्रिया एक रिपोर्टर है जाकिर और सुप्रिया के पापा के बीच बातचीत हुई है। कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलो, नीचे दिए गई संवाद है, इसको हमें पूरा करना है। संवाद का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को लिखा जाता है। तो जाकिर, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू। जाकिर साहब ने सुप्रिया से पूछा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कौन सा काम दिया। सुप्रिया, ही आस्क्ड मी टू, ये जो नीले रंग से लिखा हुआ है सुप्रिया के सामने ये हमारे सवाल में ही दिया गया है, जबकि लाल पेन से जो लिखा गया है वो इसका जवाब है। तो टू केप्ट एन आई ऑन दी वेसल्स वाइल एग पोटैटो एंड टी लीव्स बॉइल्ड। सुप्रिया ने कहा कि मेरे पिताजी ने अपनी आंखें वेसल पर लगाए रखने के लिए कहा जब तक कि अंडा, आलू और चाय की पत्ती उबले। जाकिर, लाल पेन से है तो यानी कि ये जवाब है। ओके, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, अर्थ ठीक है, तुमने क्या देखा। सुप्रिया, आई प्लीट द पोटैटो एंड एग एंड स्टेंड द टी लीव्स, मैंने आलू को छीला, अंडे को छीला और चाय पत्ती को छाना। जाकिर, सुप्रिया फादर, अब जाकिर साहब सुप्रिया के पिताजी से बात कर रहे हैं। जाकिर, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स। जाकिर साहब ने सुप्रिया के पिताजी से पूछा कि आपने बच्ची को, सुप्रिया को, ये तीनों आइटम्स उबालने के लिए क्यों कहा। तो फादर, आई, ये सवाल है, इसके बाद लाल पेन से जो लिखा गया है वो जवाब है। आई वांटेड टू टीच हर ए लेसन दैट हाउ टू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, कि मैं अपने बेटी को ये पाठ सिखाना चाहता था कि हम जिंदगी में मुश्किल दौर का सामना कैसे करें। आगे है जाकिर, वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। जाकिर ने सुप्रिया के पिताजी से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सभी मुश्किल दौर में अलग अलग तरीके से एक ही स्थिति में अलग अलग व्यवहार करते हैं। फादर, सुप्रिया के पिताजी ने क्या कहा, इसका जवाब इस प्रकार है। सो दैट वी कैन चूज बाय आवर ओन दैट हाउ टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन इन द लाइफ। उन्होंने कहा क्योंकि हमें खुद ही चुनना पड़ता है ज़िंदगी में कि हमें मुश्किल दौर का सामना किस प्रकार करना है। तो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 6, 7 एवं 8 की 16 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 25 थी, जिसका अध्ययन हमने अपनी आज की इस वीडियो में किया, जिसका नाम था हाउ टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।